ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक भी है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। ओम शांति। तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम तो हर कोई चाहता है, घर में प्यार हो, एकता हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, सहयोग की भावना हो। लेकिन बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अगर प्रेम की गंगा बहानी है तो उसके लिए पहले ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं जो आत्मा नॉलेजफुल बनेगी, सारे सृष्टि के चक्र को पहचान जाएगी, सारे कल्प में अपने पार्ट को पहचानेगी, कौन हूं, किसकी हूं, कहां से आई हूं, क्या लक्ष्य है इन अनंत जन्मों का। बाबा कहते हैं वही ज्ञानवान आत्मा इस संसार में सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम की गंगा बहाएगी। बाकी तो जो गंगा हम बहा रहे हैं इसको तो गंगा नहीं कह सकते, क्योंकि गंगा तो अपने आप में पावन है। हम जिसको प्रेम समझ बैठे हैं वो वास्तव में मोह है।
मोहिनी है, माया है। बाबा कहता है बच्चे समझदार बनो तो विकार है। विक्रम करते करते आत्मा, बाबा कहता है, इस मोह को अपना गुण धर्म मानकर बैठ गई। ये अगर मोह नहीं होगा तो बच्चों में, परिवार में, पैसे में, तो जीवन कैसे चलेगा फिर? बाबा कहता है कि कितना बड़ा अज्ञान है, कितना बड़ा अज्ञान है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे जहां मोह होगा ना, ये तो बाबा कहता है मोह जहां होगा वहां लोभ अपने आप आ जाएगा। जैसे रुका हुआ पानी होता है ना, तो रुके पानी में मच्छरों को भगाने नहीं जाना पड़ता, अपने आप मच्छर पनप जाते हैं रुके हुए पानी में। हमारा मोह कहाँ रुका हुआ है? 5-4 लोगों में, 5-4 लोग ही हैं कोई खास खास जिनके साथ हमारी अटैचमेंट है, हमारा मोह है। क्यों? क्योंकि अपने हैं, अपनों से सुख मिलता है, अपनों से उम्मीदें होती हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। बाबा कहते हैं बच्चे अपनों के हाथों से ही दुख पाते। एक बार कोई लोहार था, तो लोहार तो क्या करता है, लोहे को पीटता है ना, लोहे को लोहे से पीटता है। और एक कोई पेड़ काट रहा था, तो उसके हाथ में भी कुल्हाड़ी थी। तो जो पेड़ था उसने लोहे से पूछा, कहते हैं मार तो मुझे भी इसी से पड़ी और तुझे भी इसी से पड़ी, लेकिन मैंने तो आवाज भी नहीं करी और तू तो कितनी जोर जोर से चीखा चिल्लाया। लोहे पे लोहा पड़ता ना तो खूब जोर जोर से आवाज आती है। तो कहने लगा कि मेरे को भी लोहे से मार पड़ी, कुल्हाड़ी से, और तुझे भी इसी से पीटा गया, लेकिन मैं तो खामोश था और तू खूब चिल्लाया। क्यों? तू तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। लोहा और लकड़ी कितना फर्क है। तो लोहा कहने लगा तू गैर के हाथों पिटा ना, कम तकलीफ हुई तुझे, और मुझे अपनों ने पीटा, इसलिए मैं खूब रोया, खूब चिल्लाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके दुख का कारण है जिसको गले से लगाकर बैठे हो। आपने देखा होगा शंकर को दिखाते हैं आंख बंद किए हुए तपस्या कर रहे हैं और गले में सांप डालकर बैठे हैं। सांप किसका प्रतीक दिखाते हैं? विष का। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर आपको अपने विषय विकारों को जीतना पड़ेगा। तो गले में सांप जो दिखाया वो इसी बात का प्रतीक है कि जो आत्मा मोह जीत बनी, लोभ जीत बनी, कर्मेंद्रिय जीत बनी, माया जीत बनी, प्रकृति जीत बनी, वो आत्मा गले में सर्प की माला डालकर बैठी है, जीत पाई है, विजय की निशानी। जैसे कोई जीतता है ना तो उसके गले में मेडल पहनाते हैं। तो बाबा जो हमको संगम पर मिला है, कहते हैं भगवान मिला तो क्या मिला? भगवान मिला तो आराम मिला। देख रहे हो दुनिया में अभी बहुत हलचल चल रही है आजकल। बस चंद दिनों में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कितनी बहस चल पड़ी है, क्या क्या चल रहा है। ये कैसा राम राज्य है?
कोई राम राज्य ला रहा है मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके, तो कोई सुंदरकांड के पाठ पढ़ रहा है। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूं। सोचो सारी दुनिया को अगर पता चल जाए कि भगवान आया है, और ऐसे घर घर में ज्ञान की गंगा बहाकर हर आत्मा को प्रेम स्वरूप, सुख शांति स्वरूप बना रहा है, हर घर में राम उतार रहा है अपने जैसा बनाकर। करेंगे? है किसी के पास राम जैसा बनने की फुर्सत? नहीं। लाखों करोड़ों रुपया लोग खर्च सकते हैं, लेकिन किसी को कहो कि जीवन का 1 घंटा ज्ञान को सुनना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान तो सबके लिए आता है, लेकिन सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। आज हमको ये बहुत पुरानी लाइन याद आ गई। हाँ, ये लाइन अक्सर हमारे मम्मी बोलते थे। हमारे जो सिस्टर हैं बड़े, वो कई सब्जियां हैं वो आज भी नहीं खाते, और हमको सब्जियां पसंद है ज्यादा, हम दालें कम पसंद करते। तो जब भी कोई सब्जी बनती थी ना, वो अक्सर उनके लिए कहते थे, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। कि संसार में तो उसने बेशुमार पदार्थ बनाए हैं खान पीन के, लेकिन जो कर्महीन होते हैं ना, उनको नहीं मिलता। बाबा कहते हैं देखो राम आया है, कितने होंगे? चंद। इसलिए 5 पांडव दिखा दिए, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। उसमें भी बाबा कहता है देखो माया कितनी प्रबल है। बच्चे आते हैं, कोई 2-4 महीने बैठेगा, कोई 6 महीने बैठेगा, कोई हो सकता है साल 2 साल भी बैठ जाए, लेकिन माया बाबा कहता है इतनी प्रभावशाली है कि जो तुम्हारी कमजोरी होगी ना, बाबा कहता है वही रूप बनाकर आए। सीता को देख लो, राजा की बेटी थी, राजा राम से ही ब्याही गई थी, कोई कमी थोड़ी थी जीवन में, लेकिन मृग देखे तो मन चलायमान हो गया कि सोने के मृग चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आपकी कमजोरी, माया वहीं आएगी और बाप से बेमुख करा देगी। देख लो बीच बीच में क्लास लीव हो जाती है, कभी कोई फोन आ जाता है, होता ना, पता नहीं कौन सी मूवमेंट पर वो ऐसा कौन सा ज्ञान का वर्शंस, कौन सी एंटीबायोटिक हमको दे जाए कि हमारे जीवन का कोई दर्द, कोई तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन माया ऐसी 24 घंटे डमरू बजाता है ना, डमरू माया को भी बहुत अच्छे बजाने आते हैं। कभी शादी पे जाना है, कभी डॉक्टर के जाना है, कभी कोई मेरे यहाँ आ गया, कभी मुझे कहीं जाना है, कभी किचन में काम फैला हुआ है। बहुत कुछ है माया के पास, अनेक रंग है। आज बाबा ने सुबह कहा ना, बाबा कहता है बच्चे आप वनवाह में हो। वनवाह, वनवाह का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत गई बस थोड़ी रही। कहते हैं ना, हाथी निकल गया बस अब तो पूंछ ही रह गई। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे, वक्त थोड़ा है, समय कम है, गफलत नहीं करो। इसको गडरिया मत समझ लेना कि ये तो रोज ही कहता है समय कम है। पता नहीं कितने कैलेंडर, कितने साल हमने नए 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 देख डाले। नहीं, आज से भी कई साल पहले बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे आखिरी दिवाली है, अगली दिवाली नहीं आएगी। और उन बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा कहता है मैं तो एक ही महावाक्य सबके लिए बोलता हूं, सुनने सुनने पर भेद है।
सुनने सुनने पर भेद है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो देखो हर कल्प आकर आप बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, तो तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। हम्म? बाबा कहते हैं मुझे वंडर तब आता है जब बच्चे ये कहते हैं कि बाबा का परिचय दूसरी आत्माओं को देना बड़ा मुश्किल है। हम्म? महावीर ये कहे कि अपनी शक्ति दिखानी बड़ी मुश्किल है तो सही मेरे पास, लेकिन दिखानी बड़ी मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया तो तुम भी तो दूसरों को दे सकते हो ना, कि हम सब तो निराकार आत्माएं हैं, तो जरूर हमारा पिता भी निराकार होगा। बाबा कहते हैं इतनी बात तो एक जानवर भी समझता है। जानवर देखे हैं, बिल्ली को देखो, बिल्ली के बच्चे होंगे ना, कहाँ भी होंगे घूमते फिरते, वो माँ जहां बैठी होगी वहां माँ के पास जाकर बैठ जाएंगे। बाबा कहते हैं जानवर भी समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूं, और हम बाबा कहते हैं आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे नंबरवार हैं। 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें किसी को संशय नहीं है। है किसी को संशय? बिल्कुल भी नहीं। कि हो ही रही है ना, हर न्यूज चैनल पे आ रहा है अब तो, अलग अलग ट्रेनें बसें गाड़ियां क्या क्या पासिस बिक रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, इतनी डोनेशन आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे असली राम आता है ना, तो कोई शबरी होती है जो पहचानती है, कोई अहिल्या होती है जो जान जाती है कि राम आया है, कोई विभीषण होते हैं जो समझ जाते हैं कि हमारे घर राम आए हैं। आपको लगता है जब 9 बजे ज्वाइन करते हो क्लास, कौन बोलता है इस मोबाइल की खिड़की से? रिश्तेदारी में फोन लगाओ रोज 1 घंटा किसी को, 4-5 दिन में दुखी हो जाओगे, कहेंगे वही बातें हैं सारी। लेकिन एक भगवान की मुरली बजती है तो देखो कितना लाइट हो जाते हैं हम सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी जानते हो हम आत्माओं का वह बाप है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। एक बाप से बच्चों को क्या मिलता है प्रॉपर्टी में? बाबा कहते हैं जैसे बच्चे जानते हैं ना कि मेरे पापा के पास में क्या प्रॉपर्टी है, दुकान मकान पैसा सोना जायदाद। तो बाबा कहते बाप कहते बच्चे मैं कौन हूं? धोबी। हम में से बहुत हैं जिन्हें आज घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, और भगवान देखो कभी भी अकना नहीं अपने जीवन में। जो भी हम काम कर रहे हैं ना, चाहे घर में करें चाहे बाहर करें, कभी नहीं अकना। जो हम काम करते हैं इससे हमारे जीवन में एक एक नियम है, एक लक्ष्य है, सुबह उठ के मुझे ये करना है, तो दुखी नहीं होना। किसी के सर पे जिम्मेवारी होनी, जिम्मेवारी किसके सर पे होती है? जो लायक होते हैं। नालायकों को दोगे कोई जिम्मेवारी आप? कोई बच्चा केयरलेस हो, उसके गले में सोने की चैन पहना दोगे? कहेंगे इसको पता ही नहीं रहेगा, कोई मांगेगा दे देगा, वापस नहीं मांगनी इसने। इसको इतना महंगा मोबाइल दे दिया, कहीं गिरा आया तो पता नहीं, है ना? तो हम भी क्या करते हैं, बच्चे की वर्थ देखते हैं पहले कि इसको कितना होश रहता है, तब कहते हैं कि हाँ चल ठीक है ये तू ले जा। और कभी कभी तो कहते हैं बेटा जब खुद कमाएगा ना तब पूछेंगे तेरे से कि कैसे महंगा फोन रखा जाता है, हाँ कैसे बुलेट कैसे गाड़ी अफोर्ड की जाती है, तब पूछेंगे तेरे से। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं यहाँ कौन हूँ? धोबी हूँ। मैं योग बल से तुम्हें शुद्ध बनाता।
धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। बाबा कहते हैं मैं योग की शक्ति से योग सिखाता है। मजे की बात है, एक बहुत प्यारी बात ध्यान आ रही है। अभी देखो बाबा कह रहा है मैं योग बल से तुमको शुद्ध बनाता हूं, है ना? तो पुरुषार्थ तो हमको करना है। कह तो वो रहा है कि मैं शुद्ध बनाता हूं। जैसे देखो आप क्या करते हो, सपोज हम किचन में गए और हमने जूसर या ग्राइंडर कुछ भी निकाला, तो हम क्या करते हैं, मशीन को निकाल के प्लग में जोड़ देते हैं, वहां से मेन स्विच ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब जब तक यहां से हम मिक्सी का जार वो बटन नहीं घुमाएंगे ना, ऑन ऑफ वाला, पावर वाला, 1 2 3 वाला, तब तक वो पावर सप्लाई यहाँ आएगी ही नहीं। खड़े रहना मिक्सी लेके, अवन चलाते हो, पीछे से अवन ऑन कर दिया, और जब तक यहां से आप फिक्स नहीं करोगे कि कितनी देर हीट करना है, तब तक ये अवन नहीं चलने वाला। तो पीछे का बैकअप तो वो है ही, निरंतर है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पहला कदम आपका है, तब वो पीछे से पावर आएगी। तो इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको क्या सिखाता हूं, हाउ टू कनेक्ट। भक्ति में और ज्ञान में प्राप्तियां भी अलग अलग हैं, और उसका सिमरन, उसको याद करने की जो विधि है वो भी अलग है। अभी बाबा ने सुनाया ना मुरली में, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोग मनुष्य आत्मा से योग लगाती, चाहे कुछ भी सीखो, मनुष्य आत्माओं से योग लगाती। लेकिन यहाँ बाबा कहता है आप निराकार आत्माएं निराकार बाप से योग लगाते हैं। वहां वो ये क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, माला जपते हैं, श्लोक हैं उनका अर्थ भावार्थ समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इन सब शास्त्रों से, इस जप से, तप से, माला से मैं किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। बाबा कहते हैं जब तक आप आत्माएं गुणों की, शक्तियों की माला स्वयं धारण ना करो, तब तक बाबा कहता है मैं मिल ही नहीं सकता। और जब तक वो कहता है तुम ये ज्ञान ना समझो, तब तक बाबा कहता है गुण शक्तियां मैं तुमको दे भी नहीं सकता। हनुमान की महिमा हमने कैसे की, जय हनुमान, पहले ज्ञान और फिर गुण सागर। ये ज्ञान है वो पहला सोपान, पहली सीढ़ी। हर की पौड़ी पे जाते हैं ना हरिद्वार में, तो सीढ़ियां हैं वहां, देखते हो चेन दे रखी है पकड़ने के लिए। ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार गवा देते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको योग की शक्ति से पावन पवित्र बनाने आया, लेकिन आप क्या करते हो, बार बार व्यर्थ में बुद्धि जाती है। तो बाबा कहता है क्या किया, अपना सारा श्रृंगार गवा दिया। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, और ये सब बाबा कहता है तुम्हारे अपने अपने तख्त हैं। हर एक आत्मा कहाँ बैठी हुई है, इस अकाल तख्त पे बैठी हुई है। और वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया। हमारे जो सिख भाई बहन है, हाँ, वो भी क्या करते हैं, अकाल तख्त। तो वो कभी अमृतसर को मानते हैं कि अमृतसर में अकाल तख्त है। अकाल माना जिसको मृत्यु ना खा सके। बाबा कहते हैं वास्तव में ये महिमा तो हर एक आत्मा की है कि आत्मा को मृत्यु कभी निगल नहीं सकती। तो कोई कहते परमात्मा का तो नाम रूप ही नहीं है, ये तो बच्चे हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो ये मानती है कि भगवान की महिमा कैसे करते हो। एक तरफ तो कह दिया कि सर्वव्यापी है,
सबके अंदर है। पत्थर में भी है, पेड़ पौधों में भी है, इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, सबके अंदर है। और बाबा कहता है फिर दूसरी तरफ कह देते हो कि भगवान का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नाम नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं। कैसी खिचड़ी बाबा कहता है बनाई तुमने? हम्म, ये तो हो नहीं सकता। उनको पुकारते हैं ना, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज तो होगी। अब जब हम भगवान बोलते हैं तो बाबा कहता है फिर किसको भगवान कहा तुमने? एक तरफ कहते हो ईश्वर एक है, भगवान एक है, फिर कहते हो 33 करोड़ देवी देवता ना, ये सब उसी के रूप है। और फिर मंदिरों में जाके मत्थे टेकते हो, परिक्रमाएं करते हो, और फिर कहते हो सबके अंदर भगवान है। दुनिया में अभी 800 करोड़ की जनसंख्या होगी, लगभग 800 करोड़। बाबा कहते हैं जिस दुनिया में 800 करोड़ भगवान हो, वो दुनिया तो जन्नत होनी चाहिए। वहां जरूरत है एक और राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की, जहां ऑलरेडी 800 करोड़ भगवान बैठे हो। किसी में भगवान नहीं है तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये सच्चाई है। आप सब जानते हो इस दुनिया में भगवान जैसा कोई भी नहीं है। खुद कहते हो सब मतलब के यार है। दुख के समय कोई किसी का साथी नहीं है संसार में, अंत समय अकेले ही जाना है। इतना तो बाबा कहते हैं ज्ञान सब जानते हो, तभी तो मंदिरों में जाकर इनके गले में माला डालते हो कि यही हमारे साथी हैं, यही हमारे दुख के साथी हैं। क्योंकि संसार में तो तुमको ऐसा कोई मिलता ही नहीं, तो जड़ मूर्तियों की जाके महिमा कर देते। इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो सबसे प्यारा है बाप, फिर बाप के बाद नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं बच्चे ऊंचते ऊंच तो कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा शिव। और बाबा कहता है फिर मेरे बाद कौन है? श्री कृष्ण। ये सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। हर एक आत्मा, आज हम सोच रहे थे सुबह, घर में छोटा बच्चा भी होता है ना 4 साल का, देखो उसकी भी कर्म भूमि है। उसको भी सुबह उठा देते हैं कि चल स्कूल जाना। ये संसार ऐसा है, ये जो दिन रात चूहे चल रहे हैं ना, पेड़ की शाखा काट रहे हैं दिन और रात। इस संसार में चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, कर्म तो सबको करने पड़े। छोटा सा बच्चा है, वो भी देखो उसको भी होमवर्क करना पड़ रहा है। हाँ, उसको भी डराया जा रहा है कि होमवर्क नहीं किया तो कल मैडम पनिश कर देगी। छोटे छोटे बच्चों को कितनी सेंस है, हैरानी होती कई बार जानकर। बातें सुनो आप बच्चों की, मुझसे ज्यादा उसको याद रहता है मुरली क्लास होने वाली शुरू। उसको ध्यान रहता कि ऊपर जाने से पहले अभी क्या क्या काम इन्होंने करने हैं, तो जल्दी जल्दी ये निपटे तो ऊपर चले। ये भी कर लो, वो भी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, टाइम होने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया आपका कर्म क्षेत्र है, तो ये नहीं सोचना कि फलाना तो कोई काम ही नहीं करता, ये तो आराम से बैठ के खा रहा है। कई बार हम अपने दादाजी के लिए ऐसा सोचते थे जब छोटे थे। वाकई उन काम तो वो बहुत करते थे, ऐसी बात नहीं है, खूब काम करते थे, लेकिन वो काम नहीं होते थे ना जो गृहस्थी में स्त्रियां करती हैं। किचन के काम, कभी कपड़े, कभी वो सब थोड़ी, उनके काम भी निराले होते थे। लेकिन देखो बुढ़ापे में भी हर कोई कर्म तो हर आत्मा कर रही है। बाबा कहता है चलना फिरना, बैठना, सोना, खाना, ये भी तो क्रिया है, ये भी तो कर्म है।
सबको करना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करता है, तुमने क्या महान काम कर दिया। इसलिए यहाँ रावण राज्य में कर्म भी आपके विकर्म बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तपस्या तो आत्मा बहुत करती है, एक घर को बनाना चलाना, बच्चे परिवार, है ना, कितनी मेहनत होती है। कम मेहनत है, पूरा पिसना पड़ता है, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करते हैं, तब गृहस्थियां चलती हैं, तब नोट कमाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी। हम्म बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो कोई भी कर्म करो तो विकर्म बन जाता है। विकर्म क्यों कहा बाबा ने? बाबा कहता है आप कोई भी कर्म करते हो ना, बच्चे की रोटी भी बना रहे हैं अगर, हम बीच बीच में चेक करते हैं इन चीजों को, आप भी किया करो। कोई काम किया ना, चेक करो कि ये जो रोटी बन रही है इसमें मेरा मोह तो नहीं है। जो रोटी मैं औलाद के लिए बना रही हूँ, क्या ऐसी ही रोटी मैं किसी अननोन के लिए बेल सकती हूँ? पता चल जाएगा प्रेम है या मोह है। जैसे मंदिर में गुरुद्वारों में भी लोग सेवा करते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता कि ये रोटियां कौन खाने बैठेगा आज, लेकिन उनका भाव कितना प्यारा होता है। क्या सोचते हैं? गुरु की सेवा, गुरु का लंगर, है ना। और हम क्या सोचते हैं? मेरी रसोई, मेरा घर, मेरा बच्चा। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत तो तूने खूब करी, लेकिन ये कर्म तेरा विकर्म बन गया। आज सुबह मुरली में बाबा ने कहा बच्चे आप वनवाह में हो, खाने की पहनने की, बाबा कहता है हवस ना हो आपके अंदर, लालच नहीं हो। ऐसा नहीं कि हाँ ये चीज मिली नहीं तो मरे ही जा रहे हैं खाने के लिए। अंत में ये जो हमारी इंद्रियां है ना, यही दुख देती हैं आत्मा। मरते समय तो छोड़ो, बात की बात है, जीते जी देख लो किसी को शुगर हो जाए और अगर डॉक्टर ये कह दे ना कि चीनी नहीं खानी, मिठाई नहीं खानी, तो भले ही वो सारा दिन मीठा ना भी खाता हो बेचारा, लेकिन जब डॉक्टर मना कर देता है ना, तो सारा दिन उसको फिर मीठा ही मीठा दिखेगा। और कई तो ऐसे होते हैं छुप के भी खा लेते हैं, कहते हैं मरना तो है ही, खा पी के तो मरे। 2 रसगुल्ले खाने से क्या होगा? 4 सांसें घट जाएंगी, कोई बात नहीं, रसगुल्ले तो उतर जाएंगे नीचे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये नुकसान है आपका, क्योंकि ये जो संस्कार होता है ना, ये आत्मा दुख पाती। बात रसगुल्लों की नहीं थी, अभी तो सिर्फ खाने की बात है। हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, अंत समय में ये लोभ लालच कहाँ जाकर ले जाता है ये कोई कह भी नहीं सकता। हॉस्पिटल गए थे किसी से मिलने, थोड़ा सा उनका मेमोरी लॉस हुआ था उन दिनों में, तो जब हम वहां जाकर उनके पास बैठे तो मुझे कहने लगे, कहते हैं बेटा ये कंबल घर का है हमारे, इसको घर ले चलेंगे। कहा हाँ ठीक है, ये कंबल साथ ले चले। देखो हॉस्पिटल में कई दिन रहे, हॉस्पिटल के कंबल थे सारे। जाते ही पूछा कितने का बिल बना रहे हैं इस जगह का, एक दिन का क्या ले रहे हैं? मैं कहा आपसे क्या लेना, आपका तो सब फ्री होगा, आपका कार्ड जमा है यहाँ पर, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। लेकिन सोचो जिनकी जेब से जाता है वो भी तो बेचारे देते हैं। तो हम वहां सोच रहे, मैंने कहा देखो इनको कंबल याद आ रहा है कि कंबल घर ले जाना। उस हॉस्पिटल से वो चल के घर नहीं आए, घर नहीं आए वो। बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कार अंत में दुख देता है, और एक जन्म नहीं देता,
ये रोग बाबा कहता है आप साथ ले गए। बाबा कहता है इन रोगों से मैं तुमको निवृत्ति दिला देता, स्वस्थ बना देता आत्मा को। लेकिन बाबा कहता है आपने नलका खोला ही नहीं। ज्ञान की गंगा घर घर जाने को तैयार थी, लेकिन हमारे पास वो फुर्सत के क्षण नहीं मिले हमको। हमें ये लगता है कि ये 1 घंटा ऑब्स्टेकल है, जैसे विघन है। बीच में कितने काम रोक कर बैठना पड़ता है सुनने के लिए, और सुनाती तो रोज एक ही बात है, अब घर जाना। क्या कहते हो? कभी कहा रसोई में जाके कि क्या फायदा रोज आटा गूंदो, वही सब्जियां काटो? कहा कभी? नहीं कहा। रोज बदल बदल के खाना खाते हैं, एक सब्जी 2 बार नहीं खाते। रात की पड़ी सब्जी सुबह नहीं खाते। आजकल सर्दी है, शायद खा लेते हो। सर्दी में ये बेनिफिट अच्छा है कि चीज खराब नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली तुमको बदल बदल के वैरायटी दे रहा हूं तुमको, ताकि तुम बोर ना हो जाओ। कल कहा ना बाबा ने मुरली में, बाप बच्चों को बहलाते हैं, बाप मिला बाकी क्या चाहिए। ये जो मुरलियां है ना, हाँ, ऐसी मुरली बजाई शाम ने। बाबा कहता है जब ये मुरली बजाता हूं तो बाबा कहता है तुम बेसुध हो जाते हो। लेकिन हाँ, सुन्नी भावना से पड़ेगी। अगर इस बीच में हमको कर्म बंधन खींचता रहा, सोचते तो हम ऐसे हैं मैं जिम्मेवार हूं ना घर में, तो मुझे काम तो बहुत करने पड़ते हैं। देखो कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो, कोई और 2 काम हो बाजार के कहीं के, तो घर के काम हम अक्सर जल्दी निपटा लेते हैं। करते नहीं? करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन और ये घर, ये सब बाबा कहता है आपकी कर्म भूमि है। चलती का नाम गाड़ी है। बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए? आजकल डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं, हम आपको वीडियो जरूर एक बार शेयर करेंगे। वो बाबा जो हमको लाइफस्टाइल दे रहा है ना अभी, योगी जीवन वाली, डॉक्टर्स कह रहे हैं आजकल। वो कहते हैं पुराने समय में लोग बीमार कम पड़ते थे। क्यों कम पड़ते थे बीमार? वो कहते हैं कि वो 6 बजे, 6:30, 7 बजे खा पी लेते थे। ना टीवी होते थे, ना मोबाइल होते थे, और काम वो ऐसे ऐसे करते थे सारा दिन में, कुएं से कभी पानी, कभी खेतों में जाना, कभी ट्रैक्टर चलाने। कर्मठ बहुत थे पुराने। आज हम 1-1 किलो दाल, राजमा, चावल, आटा, ये अपनी सीढ़ियां नहीं चढ़ा पाते हम। चढ़ा पाते? कहते हमें तो लिफ्ट वाला चाहिए। लिफ्ट वाला ठीक है, नहीं तो फिर वो आएगा ना ऑनलाइन वाला, वो छोड़ जाएगा। बाबा कहते हैं साधन तो आप ले आए, ऑनलाइन भी ले आए, लिफ्टें भी लग गई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी देह, ये बाबा कहता है तेरे ही काम की नहीं रही। नहीं रही ना। आज देखो घर घर के अंदर मेड है, बिना मेड के घर नहीं चल रहे आज, परिवार जबकि छोटे हैं। परिवार जबकि छोटे, लोग ये मानते हैं कि पैसा तो कमा रहे हैं ना, तो पैसा तो कमा रहे हैं किस लिए? घर के कंफर्ट तो लें कम से कम पूरे। इसलिए थोड़ी हम पढ़े लिखे हैं कि घर में यही सब करते रहें, साग सब्जी। बाबा कहते हैं बच्चे योगी बनने के लिए ना, योग सिर्फ बाबा कहता है ये नहीं कि अमृत वेले उठ के बैठ गए, आधा घंटा याद कर लिया, 2 गाने सुन लिए और शाम को आधा घंटा फिर बैठ गए।
सकाश देने। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर आपका हर कर्म बाबा कहते हैं छाप किसकी हो? एक बाप। और वो होगा कब? बाबा कहते हैं जब आपकी जीवन शैली साधारण नहीं हो, कमाया खाया दुनिया कर रही है, दुनिया। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं बच्चे अभी जो कर्म करो ना, ये तो राम की डायरेक्शन पे करना। तो बंदरों ने राम सेतु बांधा और हर पत्थर पर राम लिखा। बस ये फॉर्मूला अपने जीवन में ले आना। अभी हम जिस बच्ची की बात कर रहे हैं ना, देखो उसकी एक बात याद आ गई। अभी एक बिस्किट थे, बिस्किट का पैकेट खुला हुआ था, तो किचन में आके उसने कहा मुझे ये बिस्किट खाना है। तो हमने वो जब उसको खुला हुआ बिस्किट का पैकेट दिया हाथ पे, ये नहीं खाना मुझे, ये तो झूठा है, जो वो पड़ा ना पैक किया हुआ वो दो। मैंने सोचा ये बड़ी महापंडित है, ये तो खुला हुआ बिस्किट भी नहीं ले रही। अब किसी ने इसको झूठा थोड़ी किया, एक दो बिस्किट उठाया किसी ने, कही नहीं ये तो झूठा है, ये तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नया बिस्किट दो। फिर बिस्किट नहीं लिया उसने, फिर कुछ और ले लिया कि अच्छा ये मुझे नहीं चाहिए। एक बच्चे को भी जब ये सिखा दिया गया कि जूठा नहीं खाना, तो बच्चा भूला नहीं है उसको। 5 साल का बच्चा, बिस्किट को भी वो कह रहा है कि जूठा हो गया है। ये नहीं कि किसी की प्लेट चम्मच से कुछ उठा के खाना था उसको। और बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको रोज कहता हूँ, जो भी कर्म करो, रात को सोना है, सुबह उठना है, कितने काम हम रोज करते हैं, दफ्तर, घर, बच्चे, दुनियादारी, लेन देन, सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म पे स्मृति किसकी हो? राम की। देखा है हनुमान कोई भी राम कारज करता है तो किसको याद करता है पहले? जय श्री राम। बाबा कहता है आप कोई भी कर्म करो, ये स्मृति रखो, करन करावन हार राम, मैं आत्मा निमित्त, ये कर्म उसकी सेवा। इसका क्या फल होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, कैसा होगा, हमें कोई मतलब नहीं, राम जाने। ऐसा है। बाबा कहते हैं मुझ पर छोड़ दो, अगर मेरी याद में किया है ना, तो राम नाम पत्थर पे लिखा और छोड़ दिया, समंदर में छोड़ दिया ना। बाबा कहता है ये जो तुम्हारा जीवन है यही भव सागर है, कोई भी कर्म किया, बाबा कहते हैं मेरी याद में करो और छोड़ दो। इन कर्मों का बोझ बाबा कहता है हाथों में लेके, सर पे लेके खड़े नहीं रहना कि मैंने किया, मैं ही करता जा रहा हूं, कब तक करूंगा, ना करूं तो नहीं। बाबा कहता है राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते। कोई भी कर्म है, कई बार हम सोचते बहुत कुछ है, ऐसा 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 हो जाए, नहीं होता, तो भी राम की इच्छा है। तुम क्यों दुख पा रहे हो? ड्रामा में ऐसा ही नूंद था। करके देखना ये फॉर्मूला, अगर इसको कोई 21 दिन भी यूज कर जाए ना, तो आपका कितना व्यर्थ खत्म हो जाए। नहीं तो ये बार बार अहम आता आड़े कि मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, लेकिन मेरी किसी को कदर थोड़ी है। 4 दिन बाहर जाऊं तो देखो इनको याद आ जाए नानी कैसे सर्दी में बर्तन धुलते हैं, कैसे सब्जियां कटती हैं, कैसे रोटियां बनती है।
कोई भूखा नहीं मरता। हाय चाची ताड़का, रोटी कौन बनाएगा। कोई भूखा नहीं मरता संसार में। इंदिरा गांधियां चली जाती हैं और देश चलते जाते। ये समय का पहिया है जनाब, ये रुकता नहीं है, नहीं रुकता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, वहां रावण राज्य ही नहीं होगा तो कर्म कैसे बन जाएंगे, अकर्म बन जाएंगे। आज तो हम कोई भी कर्म करते हैं ना, क्या कह देते हैं, कहते हैं आजकल तो औलाद से भी किसी को क्या उम्मीद रखनी, आजकल बच्चे अपनी ही कर ले बहुत है। क्या किया ये, क्या किया, खुद दुखी हुए और जो आत्माएं नहीं दे पा रही सहयोग ना, इनको भी दुआएं दी। दुआएं कह लो इसको, कलयुग की तो यही दुआएं हैं, ये कोई करता ही नहीं है आजकल। बाबा कहते हैं बच्चे, जब सतयुग आता है ना, तो सतयुग में बाबा कहता है कर्म वहां पर भी होगा, क्योंकि आत्मा तो नीचे आई पाठ खेलने के लिए, लेकिन वहां कर्म कैसा होगा, अकर्म होगा। उस कर्म का बाबा कहता है कोई पाप कर्म नहीं बन सकता। अभी तो हम जो ये सोचते हैं उल्टा सीधा, जो भी अंदर क्या क्या रोटियां जलती हैं भूनती हैं, वो तो हम ही जानते। तो ये हमारा एक संस्कार बन जाता है पर चिंतन का। तो इसलिए बाबा कहते, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आत्मा या तो सेवा दे रही है या ले रही है, एक देने वाला एक लेने वाला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बैलेंस क्या होना चाहिए, एक स्नेह का, किसके प्रति, देहधारी के प्रति नहीं। बाबा कहता है ये आत्मा को मैला करेगा। स्नेह कैसा हो, आत्मा भाई से। और बाबा कहता है सत्यता क्या हो उस कर्म की, स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी। बाबा कहते हैं बच्चे, बस एक ही सत्य है संसार में, और वो सत्य क्या है, वो सत्य है बाबा कहता है कर्म। कर्म की सत्यता को पहचानो। तो कर्म की सत्यता क्या है, कर्म की सत्यता की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, जो बीज है, वो है हमारा थॉट, हमारा विचार। कर्म वो नहीं जो हम कर रहे हैं, हाथों से किसी की सेवा हो रही है ना, वो नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म की सत्यता है आपका विचार, कि किस भाव से, किस भावना से मैंने सेवा की। भाव क्या है, आत्मा का भाव होना चाहिए कि करने वाली मैं भी आत्मा और जिसकी कर रही हूं वो भी आत्मा। ये होना चाहिए भाव। और भावना क्या होनी चाहिए, भावना बाबा कहता है बस एक ही प्यारी सी ये हो कि ये जो आत्मा जिसकी मैं सेवा की निमित्त बनी हूं, ये आत्मा भी ज्ञान की गंगा बहाए। गीत सुना ना अभी, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम देखो शुभ भावना दूसरे के लिए क्या रखते हैं, इसकी लंबी उम्र हो, ठीक ठाक रहे, खुश रहे, ऐसे ही देते हैं ना आशीर्वाद बच्चों को, दूतो नाओ पूतो पलो, तेरी उम्र हो इतने साल कि साल के दिन हो 50,000। 370 दिन भी नहीं होने वाले। किए कभी किसी ने कि चल तेरे लिए इस साल में 370 दिन करा देता हूं, 65 के 65 ही मिलते हैं। और हम क्या कह रहे हैं, तेरे साल के दिन हो 50,000। ये तो भावना ही झूठी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। बाबा कहते हैं बच्चे, भाव ये
कि ये भी तो आत्मा है, और आत्मा है तो कैसी है? आत्मा तो पवित्र होती है ना। हाँ, और बाबा कहता है भावना क्या हो कि बाप का बच्चा है, बाप को जान ले। जो सुख इसको मुझसे चाहिए कि मेरी 2 रोटी बना दिया करे ना, मेरी सेवा कर दिया करे ना, मैं तो पता नहीं आज हूं कल नहीं हूं। लेकिन जो सेवा इसको राम दे सकता है, वो राम की सेवा ले, ये राम से वर्षा ले। हम किसकी सेवा कर सकते हैं? करते करते हम ही अक जाते हैं, टूट जाते हैं अंदर से कि पता नहीं भगवान कब तक मैंने इसकी करनी है। हमारे में वो ताकत नहीं है। करते करते हम कहते हैं अब हमारे शरीरों में भी वो बात थोड़ी रही है कि भाग भाग के सबकी कर दें, है ना? तो भावना क्या रखो कि मेरा तो पता नहीं कब तक बैठे या नहीं बैठे, लेकिन ये आत्मा जाते जाते राम की सेवा ले ले। जिनको राम की सेवा मिली वो बड़े वडभागी हैं। ये राम की सेवा ही है जो शबरी को मिली है। ये राम की ही सेवा है जो अहिल्या को मिली। ये राम की ही सेवा है जो केवट को मिली है। बाबा कहते हैं बच्चे ये शुभ भावना रखो। बाकी तो दुनिया में बाबा कहता है तुम किसको क्या दे सकते हो, सब कुछ तो तुमको भी छोड़ के जाना है। और जो तुम दूसरों को देने की तैयारी कर रहे हो, साथ बेचारा ये भी नहीं ले जाएगा। तो कम से कम कुछ ऐसा तो दो कि मरने के बाद भी याद रखे कि जो सुख का रास्ता ये मुझे दिखा के गया, भगवान करे इसकी हर जीवन की यात्रा में ऐसे खुशियों के दीप जलते रहे। बाकी मरे के लिए दिया जलाना क्या बड़ी बात है, वो तो कोई भी जला देता है, रस्म पूरी कर देते हैं लोग। तो क्या करना, राम की सेवा सबको मिले, क्योंकि बाबा कहता है इस समय मैं आया ही हूं आप बच्चों को अपना परिचय देने के लिए। तो राम तो सेवा कर रहा है, राम से बड़ा निष्कामी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। राम जो सेवा करता है ना, वो बाबा कहता है केवल एक निस्वार्थ सेवा है। बाकी तुम दुनिया में जो भी करते हो अच्छा या बुरा, इसका बाबा कहता है कर्म का फल आपके आगे जरूर आएगा। लेकिन इस समय भगवान जो संगम पर कर रहा है, करण करावनहार बन के, हाँ, इस कर्म का कोई भी फल उसके आगे नहीं आएगा। आएगा, वो कहता है बस संगम खत्म हुआ, तुम घर बैठोगे, कुछ आत्माएं पाठ खेलने सतयुग आ जाएंगी, बाकी सब घर बैठेंगे और बाप रिटायरमेंट ले लेगा 2500 साल के लिए। कितना बड़ा निष्कामी है, कह रहा धोबी बन के आया हूं। धोबी कपड़े लेता है, पैसे गिनाता है, एक एक कपड़े के इतने इतने लूंगा, ड्राई क्लीन के इतने इतने लूंगा। बाबा कहते हैं बस एक ही बार आया हूं, और वो आत्माएं बाबा कहता है पावन बनती हैं जो रोज रोज ड्राई क्लीन होंगी, क्योंकि माया की जो धूल मिट्टी है, गंदगी है, वो आत्मा को नित्य मैला करती है। तो बाबा कहता है मैं तो धोबी बनकर आया हूं, और मूत पलीती कपड़ बाबा कहता है आप बच्चे, क्योंकि बच्चे ही खेलते हैं ना, खेलते खेलते मैले हो जाते हैं। बाबा कहता है फिर बाप आया है, बाप की सेवा ले लो, बाप पर उपकार होगा। माँ कहती है मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, 2 रोटी खा ले, मेरी जान छोड़। कहेगा नहीं मम्मी मुझे अभी भूख ही नहीं है। फिर वो मना मना के उसके मुख में डालती है, बेटे को खिलाती है, तृप्त हो जाती है माँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी यही करने आया हूँ। हर आत्मा अशांत है, दुखी है और भटक रहे हैं। अयोध्या जाने की तैयारियां हो रही, ऐसे थोड़ी कोई राम आए। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय आत्माओं को पावन बनाओ, और ज्ञान और योग के पंख लगाकर बाबा कहता है कर्म के बंधनों से, विकारों से मुक्त हो जाओ। ओम शांति।